पिताश्री। माता, आपके वरदानी असुरों के अत्याचार निरंतर बढ़ रहे हैं। हमारी आराधिका तिलोत्तमा तथा अन्य बंदी देवगण भी उनकी क्रूरता के कारण त्रस्त हैं। तो अब तुम क्या चाहते हो? उनके सर्वनाश के लिए आपकी आज्ञा। इस सत्य पर भी विचार करो गणेश कि मदासुर और उसके पुत्र अपने पूर्वज तारकासुर और शुंभ निशुंभ के भांति भयानक, क्रूर, अत्याचारी और अन्यायी नहीं है। किंतु पिताश्रेष्ठ, उनके विचार मलिन और कार्य अनुचित हैं। इसके लिए उन्हें दंड मिलना ही चाहिए। उनके विचारों में मलिनता और कार्यों में अशुद्धता उजागर अवश्य हुई है। किंतु विचारणीय यह भी है कि तुम्हारी माता देवी पार्वती ने उन्हें अकारण ही वरदान नहीं दिया है। माता वरदान दे और पुत्र दंड दे, यह तो जगत में अनोखी ही बात हो जाएगी। पिताश्रेष्ठ, यदि माता ने उन्हें अकारण वरदान नहीं दिया है, तो मैं भी उन्हें अकारण दंडित करना नहीं चाहता हूँ। तुम जो करना चाहते हो वो उचित ही है, किंतु स्थिति का विवेचन करना भी आवश्यक है। उन्हें दंडित करने से पूर्व तुम अपनी माता से आज्ञा प्राप्त करने आए, अर्थात अपने माता के प्रति तुम्हारे मन में सम्मान है, तो आवश्यक है कि अपने माता के वरदान के प्रति भी सम्मान है। पिताश्रेष्ठ, इसीलिए तो माता की आज्ञा लेने में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो और जो भी करोगे माता की मर्यादा और प्रसन्नता का विचार करके ही करोगे। मेरे वरदानी असुरों के विषय में तुमने विचार किया और उन्हें दंड देने से पूर्व मेरी आज्ञा लेने मेरे पास चले आए। यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। यहाँ एक सत्य यह भी है कि मेरे वरदान की गंभीरता को तुमने समझा, किंतु उन्होंने समझने का प्रयत्न नहीं किया। उसका उन्होंने दुरुपयोग किया है। ऐसे में वे दंड के भागी तो हैं, किंतु कठोर दंड के नहीं। प्रिय गणेश, तुम अपनी माता का आश्रय समझ रहे हो ना? हाँ पिताश्रेष्ठ, मुझे माता के वरदान के साथ साथ उनकी रक्षा भी करनी होगी और साथ ही उन्हें दंडित भी करना होगा। स्थिति को संतुलित रखकर दोनों कार्य कर सकोगे पुत्र? माता पिता का आशीर्वाद, शक्ति व सामर्थ्य मेरे साथ हो तो क्यों नहीं कर सकूंगा। किंतु गणेश, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे हाथों उनका अंत हो। उन्हें दंडित करने के लिए तुम्हें कोई विशेष उपाय करना होगा। आप निश्चिंत रहे माता, मैं उन्हें इसी प्रकार दंडित करूंगा जैसा मदासुर की पत्नी तथा 3 असुरों की माता तिलोत्तमा चाहती है। अपना आशय स्पष्ट करो गणेश। अब ये तो जानती ही है माता कि तिलोत्तमा इन असुरों की सुरक्षा तथा इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए निरंतर हमारी आराधना कर रही है। हाँ, कर रही है। तो ऐसी स्थिति में तिलोत्तमा को विधवा व पुत्रहीन बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तुम क्या करोगे और कैसे करोगे? आप मुझे कुछ समय दें तो मैं आपको प्रत्यक्ष बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। प्रत्यक्ष? हाँ पिताश्रेष्ठ, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपनी दिव्य आकर्षण शक्ति से इन सभी को यहाँ एकत्रित करके उन्हें दंडित करूंगा। अवश्य गणेश, अवश्य। जब तुम उन सबको यहाँ एक साथ एकत्रित कर ही सकते हो, तो फिर स्वयं कष्ट उठाकर वहां जाकर उन्हें दंडित करने की क्या आवश्यकता है? अच्छा तो यही होगा कि तुम उन्हें अपने माता के सम्मुख ही प्रताड़ित एवं दंडित करो। हम भी देखें कि तुम 2 कार्य एक साथ कैसे कर सकते हो। प्रणाम। मदासुर, प्रेरित करने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य।
प्रकट हो। भगवान शिव तथा माता पार्वती आपके आराध्य हैं। इन्हें प्रणाम कर इनकी जय जयकार करो। देवादिदेव महादेव और माता पार्वती की जय। प्रभु, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं दुखी तथा पीड़ित देवताओं को बंधन मुक्त करके आपके सामने उपस्थित करूं। तथा भगवान, मैं ये भी चाहता हूं कि उच्च तथा उत्तम विचारों वाली तिलोत्तमा को भी यहाँ बुला लूं, ताकि वो भी अपने पति व पुत्रों के दुष्कर्मों का परिणाम स्वयं अपनी आंखों से देख लें। अवश्य। देवराज इंद्र, देवगण तथा तिलोत्तमा उपस्थित हो। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। जय श्री गणेश। शिवनंदन श्री गणेश की जय। हरि पुत्र श्री गणेश की जय। नहीं नहीं, मेरे माता पिता की उपस्थिति में मेरी जय जयकार तथा मेरी वंदना उचित नहीं। आप सभी मेरे साथ मिलकर भगवान शिव तथा माता पार्वती की जय जयकार करें। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की जय। शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। हे श्री गणेश, हे सिद्धि विनायक, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति और पुत्रों को अपने क्रोध का भाजन न बनाए। उन पर दया करें, उन पर दया करें प्रभु। चिंता न करो तिलोत्तमा, तुम्हारे आराध्य श्री गणेश ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे तुम्हारा मन पीड़ित हो। धैर्य धारण करो। तिलोत्तमा ने अभी अभी क्या कहा वो सुना तुमने? वो अभी भी तुम्हारे लिए सद्भावना ही रखती है और दया चाहती है। तुम्हारे मन में सदाचार की भावना तथा सद्बुद्धि जगाने के लिए तिलोत्तमा सदा हमारी प्रार्थना करती रही। परंतु जिसकी उत्पत्ति के साथ ही असुर व असुरता जुड़ी हुई हो, उसे सन्मार्ग पर लाना असंभव है।
दैत्य गुरु, आप ही बताएं कि परमपिता ब्रह्मा ने दैत्यों के निवास के लिए कौन सा लोक निश्चित किया है? परमपिता ब्रह्मा ने दैत्यों के लिए केवल पाताल लोक ही निश्चित किया है। किंतु क्षमा करें श्री गणेश, हम परमपिता ब्रह्मा जी की इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकते। पाताल लोक का सीमित क्षेत्र दैत्यों के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं रहा। जिनकी भुजाओं में असीम शक्ति और प्राणों में भरपूर उत्साह भरा हो, उन असुरों की संतुष्टि केवल पाताल लोक से नहीं हो सकती। उन्हें तो तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त करने के पश्चात भी संतोष नहीं होता है। जब भीरु देवता स्वर्ग के अधिकार को सुरक्षित रखने में समर्थ नहीं है, तो उन्हें क्या अधिकार है स्वर्ग को अपने अधिकार में रखने का? ऐसे में यदि असुर अपनी शक्ति के बल पर स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं, तो क्या अनुचित है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, भुजाओं में असीम शक्ति और प्राणों में भरपूर उत्साह वाले आपके द्वारा शिक्षित एवं दीक्षित आपके चारों असुर यहाँ खड़े खड़े कांप रहे हैं। नारायण नारायण। जगत पिता भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सम्मुख आकर जगत के समस्त प्राणी निर्भय हो जाते हैं, किंतु आपके ये चारों असुर अकारण ही भयभीत हो रहे हैं। अभय स्थान पर जो भयभीत होते हैं, उन्हें आप त्रिलोक का अधिकारी बनाकर तीनों लोक का अस्तित्व समाप्त कर देना चाहते हैं क्या? ऐसे भीरुओं को तीनों लोक का अधिकार तो क्या, पाताल लोक का अधिकार भी प्राप्त नहीं होना चाहिए। दैत्य गुरु, आप देख नहीं रहे आपके चारों असुर अपने स्थान से पतित होकर कैसी दयनीय स्थिति में यहाँ खड़े हैं? आपकी शिक्षा इनको लाभ नहीं पहुंचा सकी। नारायण नारायण। यदि इस स्थान पर आपने अनुचित शब्दों का प्रयोग किया, तो भगवान भोलेनाथ एवं श्री गणेश के कोप का भाजन बन सकते हैं आप। अतः सावधान। दैत्य गुरु, आप असुरों का अंत चाहते हैं अथवा पाताल लोक में इनका निवास? आप हमें निर्णय लेने में सहयोग नहीं देंगे तो हम स्वयं निर्णय ले लेंगे। अब हम तिलोत्तमा के तीनों पुत्रों को पाताल लोक भेज देंगे। इसके पश्चात भविष्य में यदि इन लोगों ने स्वर्ग अथवा पृथ्वी पर अधिकार जमाने का प्रयत्न किया तो इनका अंत निश्चित है। दैत्य गुरु, आप भगवान शिव के भक्त हैं, इसलिए हम आपके सम्मुख पृथ्वीलोक तथा पातालोक दोनों विकल्प रखते हैं। आप जहां चाहे वहां रह सकते हैं। भगवान, मुझे आज्ञा दे, मैं अपना स्थान स्वयं निश्चित कर लूंगा। श्री गणेश, कृपया कर मुझे पाताल लोक न भेजें। मुझे मेरे पति के साथ पृथ्वी पर निवास करने की अनुमति दें, ताकि मैं आपकी आराधना कर सकूं। मैं आपकी आराधना कर सकूं प्रभु। मदासुर, हम जानते हैं कि तुम हमारे न्याय और निर्णय से प्रसन्न नहीं हो। वैसे भी ये सब तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नहीं, विधि के विधान के अनुसार ही निश्चित किया गया है। अब हम तुम्हें इतना ही कहेंगे कि भविष्य में तिलोत्तमा को किसी भी प्रकार का कष्ट न देना। यदि दिया तो उसके भयानक परिणाम भोगने के लिए भी तैयार रहना। मैं सदा ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा श्री गणेश।
नारद, आज तुम्हारा मौन आश्चर्यवर्धक है। तुम देवताओं के ऋषि हो, फिर भी अभी तक तुमने देवताओं के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अब क्या कहूं भोलेनाथ, इनके विषय में इतना कहा और सुना गया है कि अब कुछ कहना शेष ही नहीं रह गया। और वैसे भी श्री गणेश के न्याय निर्णय और बुद्धि विधान से मैं इतना मंत्रमुग्ध हो गया था कि इस ओर ध्यान ही नहीं गया। श्री गणेश ने कितनी कुशलता से अपने न्याय में माता पार्वती के वरदान की रक्षा की और स्वर्ग को असुरों से मुक्त करवाकर उन्हें यथास्थान भिजवाने की व्यवस्था भी की। अब स्वर्ग पर पुनः देवताओं को अधिकार प्राप्त हो गया है। ये कितने हर्ष की बात है। और ब्रह्म परमात्मा शिव शंकर की जय, शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती की जय, सिद्धिविनायक श्री गणेश की जय। देवराज, स्वर्ग से अपहरण की गई समस्त संपत्ति पुनः स्वर्गलोक पहुंच चुकी है। देवी शची वहां आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अब आप सब निश्चिंत होकर स्वर्गलोक जाएं। किंतु ये ना भूलें कि स्वर्गलोक आपके लिए तभी तक सुरक्षित रहेगा जब तक आप शक्ति एवं सदाचार के प्रति सजग रहेंगे। आपका कल्याण देवाधिदेव महादेव शिव शंकर की जय, शक्तिदायी माता पार्वती की जय, वीरनाथ श्री गणेश की जय। पिता श्रेष्ठ, मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब मुझे आज्ञा दें। श्री गणेश, अब आप मुझ पर भी कृपा करें और मुझे वरदान दें। मैं आपको वरदान दूं? मेरे माता पिता की कृपा आप पर है, फिर आपको किसके वरदान की आवश्यकता है? और वैसे भी मैं तो केवल सद्बुद्धि तथा सदाचार का ही वरदान दे सकता हूँ, जो कि आपके पास है। प्रणाम। नारद, गणेश चतुराई की बात कह गया। हाँ भोलेनाथ, माता पिता का प्रभाव संतान में तो आता ही है ना। अब आप मुझे आज्ञा दें। नारद, बहुत समय से तुम बैकुंठ नहीं गए। कहीं ऐसा ना हो कि देवी लक्ष्मी का कोप भाजन बनना पड़े और बैकुंठ के द्वार तुम्हारे लिए बंद हो जाएं। नारायण नारायण, ऐसा नहीं हो सकता माता। एक नारायण भक्त के साथ ऐसा अन्याय हो ही नहीं सकता। प्रणाम।